हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और हम लेके आए हैं दोबारा से जो ईयर वाइज नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको। तो बेटा, हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है एक वेलोसिटी है v किसी पार्टिकल की एट t टाइम पे, और हमें एक रिलेशन दे रखा है v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस का b अपॉन टी प्लस सी, और ए बी सी हमें कांस्टेंट बताए गए हैं इस क्वेश्चन में, और हमें ए बी सी इन तीनों की डायमेंशंस हमसे पूछा है। तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि डायमेंशंस हम देखो, हम उन्हीं वैल्यूज़ को या उन्हीं क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हो, सेम हो। इसको हम ऐसे समझते हैं कि v इज इक्वल्स टू, अगर हम देखें u प्लस ए टी जो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो हम क्या देखेंगे, v का क्या है हमारे पास में जो यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये फाइनल वेलोसिटी इसकी भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। और देखो, ये हमारे पास में एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारे पास में टाइम होता है दैट इज सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट के तो हम क्या देखेंगे, इन सब के जो डायमेंशंस आएंगे दैट इज एल टी की पावर माइनस का 1, एल टी की पावर माइनस का 1, एल टी की पावर माइनस का 1। तो इस एग्जांपल से हम क्या देखते हैं कि हम उन्हीं वैल्यूज़ को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हो, सेम हो, या फिर जिनके डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। तो देखो बेटा, इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास में इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस का सी। तो देखो बेटा, जिस तरीके से हमने देखा था, इसका हमारे पास में ये वेलोसिटी दी हुई है, तो v हमारे पास में क्या हो गया, v हमारे पास में हो गया l, ठीक है, t की पावर माइनस का 1। सीधी सिंपल सी बात है, हमारे पास में जो वेलोसिटी है उसका डायमेंशंस ये होते हैं। अब फिर हमारे पास में हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास में t है वो एक t टाइम है, ऐसा उसने दे रखा है, ठीक है। और हमने देखा था कि हम उन्हीं वैल्यूज़ को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके जो डायमेंशंस हो वो सेम हो। मतलब इसका अगर l t की पावर माइनस का 1 है, तो मतलब इसका पूरे का भी क्या होगा, इस पूरे का भी होगा l t की पावर माइनस का 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको अलग से लिखता हूँ, अगर मैं इसको इसके इक्वेट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ कि हमारे पास में ए टी जो है वो इक्वेट है एल टी की पावर माइनस का 1, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या है, टी टाइम है। तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ए एल अपॉन टी की पावर माइनस का 1 अपॉन टी, अब ये प्लस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, हम इसको देखो, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा टी की पावर माइनस का 1। और जब मैं इसको और सोल्व करता हूँ तो हमारे पास में क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है टी की पावर माइनस का 2। तो हमारे पास में ए का जो डायमेंशन है वो आ जाता है एल टी की पावर माइनस का 2। देखो, हम ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास में ऑप्शन में एक ही ऐसा है जो ए की पावर जो है इसने दे रखी है। तो हम एक तो सीधा इसको क्या है, सीधा भी इसको कर सकते हैं कि ये राइट आंसर होगा, लेकिन सीधा तो हम नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, सारे के सारे जुड़वा आते हैं, तो जुड़वा आते हैं तो उसका कैसे करेंगे। तो अब देखो बेटा, b हमारे पास में, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास में ये इक्वेशन है b अपॉन टी प्लस सी। तो सबसे पहले हम t की बात कर लें, b हमारे पास t की बात कर लें, नीचे वाली जो है ये वैल्यू t प्लस सी। तो हम क्या उन्हीं इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम हो, और t यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो इसका मतलब जो c है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा t की पावर 1, ठीक है। तो मतलब हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई t, जैसे कि इसमें दिख रखा है। हमारे पास इससे सीधे सिंपल सा एक मिल गया। तो देखो, हमारे इस ऑप्शन में हम देखेंगे कि हमारे पास में बाकी के जो ऑप्शन है, हाँ, तो हम जब देखते हैं इसको कि सारे के सारे देखो, हमारे पास में वैसे तो आंसर पहले आ गया था, लेकिन अब फिर भी हम देखते हैं कि जो l है हमारे पास में जो c है उसकी क्या आई, टी की पावर माइनस का, सॉरी, टी की पावर प्लस का 1। और हमें पता है कि इस b अपॉन टी प्लस सी ये क्या है, एडिशन में ना। तो मतलब इस पूरे का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास में आना चाहिए एल की पावर माइनस का टी की पावर माइनस का 1, ठीक है। तो हमारे पास में देखो बेटा, हम देखते हैं कि जो b है, c का तो t आया है, c का क्या आया है, t आया है। और हमारे इसको इक्वेट किसके करें, एल टी की पावर माइनस का 1। तो हमारे पास b का किस में आएगा, अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, एल टी की पावर माइनस का 1 इंटू टी की पावर प्लस का 1। तो हमारे पास में जो b है वो आ जाएगा, b इक्वल्स टू आ जाएगा l। तो हमारे पास में जो ऑप्शन फर्स्ट था वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, जो कि हमने पहले ही देख लिया था। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका डायमेंशन बताना। तो देखो बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, सपोज कीजिए कोई कॉइल है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए है, और उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है। देखो, अगर हमारे पास में कोई मैग्नेटिक मोमेंट अगर n टर्न्स के लिए निकाल लें, कोई कॉइल जिसका n टर्न्स है, तो हम उसको निकालते हैं NIA।
और कोई भी टर्न्स नहीं, एक सिंगल टर्न कोयल है तो उसको हम निकालते हैं आई ए से। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है। तो आई यहाँ पे क्या होता है, करंट होता है, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ए। ठीक है, मतलब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से करते हैं। और जो एरिया है एल की पावर 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास में क्या आ गया, एल की पावर 2 ए, ये इसका एक डायमेंशन हुआ, किसका डायमेंशन हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट का। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि हमें एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई। आर इज इक्वल्स टू हमारे पास में आता है, क्या आता है भाई, हमें आता है वी अपॉन आई। वी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और जो आई है वो करंट, कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है। देखो बेटा, सबसे पहले हमें इसका क्या है, एक डायमेंशंस निकालने। तो हम देखो एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो वी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकालते हैं वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मतलब हमारे पास में ये क्या है, डब्ल्यू वर्क डन है और क्यू क्या है, चार्ज है। अब देखो डब्ल्यू जो है हमारे पास में, उसका जो डायमेंशन होता है वो होता है m1 l की पावर कितना आएगा, 2 t की पावर माइनस का 2। क्यों भाई, m1 है। देखो वर्क डन भी हम कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, हमारे पास में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, m1 l1 t की पावर माइनस का 2, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास एक लेंथ होती है, दो होती है l की पावर 1। तो ये दो ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास में जो वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, m l की पावर 2 और t की पावर माइनस का 2। अब नीचे जो हमारे पास चार्ज है, उस चार्ज को देखो, चार्ज को हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है चार्ज क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, टी टाइम, और क्यू चार्ज है। तो हमारे पास क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई टी। हाँ, तो आई हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन होता है वो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो टी है टाइम, उसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, एम की पावर 1 एल की पावर 2 टी की पावर माइनस का 3 ए की पावर माइनस का 1। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आया, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर माइनस का 3 a की पावर माइनस का 1, और जो i है उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, a की पावर 1। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो a की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1। तो मैं इसको इधर इस तरफ लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, जो r का जो डायमेंशन है m1 l2, ठीक है, t की पावर माइनस का 3 a की पावर माइनस का 2। तो इस तरीके का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, जहाँ पे m की पावर 1 है, l की पावर 2 है, t की पावर माइनस का 3 है, a की पावर माइनस का 2 है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं।